So hey friends, what is up? Welcome back to today's vlog. Today is 28th of May 2020 और आज ना मेरा पूरा दिमाग घूम गया क्योंकि आज पूरी दोपहर मैंने सिर्फ एक ही काम किया है। एक कागज़ लिया, उस पर मैंने पूरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की थी। आज बहुत डिटेल में जो पाकिस्तान एयरक्राफ्ट था उसके बारे में पूरा, मतलब जहाँ तक मैं जा सकता था उतनी डिटेल में, उतनी डीप में मैं गया और सब कुछ मैंने जाना, ट्राई किया, सब कुछ ऑब्ज़र्व करने की, सब कुछ जो कुछ भी होता है वो सभी चीज़ें जानने की। लेकिन आखिर में एक ही चीज़ निकली, मुझे कुछ नहीं पता, जो हुआ सो हुआ। क्योंकि उसमें क्या होता है यार, देखो अभी सिर्फ एक ही चीज़ है आपके पास, वो है एटीसी और कैप्टन के बीच की बातचीत, और वो भी कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम की है वो भी डिफाइन नहीं हुआ है। तो अभी अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है तो सही है, क्योंकि एक ऑडियो क्लिप के आधार से हम सब कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। तो पूरी दोपहर जो मैंने झंझट की, सब कुछ वेस्ट, टोटली वेस्ट, और दिमाग जो मेरा हिल गया वो मुफ्त में। तो हुआ था ऐसा कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तब हमारे पड़ोस में एक छोटी बच्ची रहती है 2 साल की, तो वो आई थी, उसे खाना खिलाना था, तो थोड़ी सी उसके साथ मजाक मस्ती की, थोड़ा सा खेल लिया, मैंने भी फ्रेश हो गया और उसके बाद मैं वापस से रिकॉर्डिंग करने अभी आया हूँ। तो मैं कह रहा था कि अभी मैंने जो 2 प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बातचीत कर रहा था कि पहला जो है वो एविएशन के ऊपर है, वो मुझे अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ मैंने जो ओवरव्यू होते हैं, ब्रीफिंग होती है, जो बड़े बड़े पायलट्स और कैप्टन्स करते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा आवर्स का उसके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन भी होता है, तो उन लोगों का जो वीडियोस होता है वो मैंने देखा। तो उन लोगों के भी जो ओवरव्यू है, उसके ओपिनियन है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो गलत है, वो मैंने खुद देखा। और वो अगर एक तरह से देखने जाए तो कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जिसके सभी वीडियोस के सभी पॉइंट्स सही हो। तो ऐसा है सब कुछ। तो मैंने सोचा कि अभी जब तक कुछ अच्छा सा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल जाता तब तक कुछ नहीं करना, क्योंकि यार गलत चीज़ें स्प्रेड करना यार गलत है। और अभी के लिए जो दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो पोस्टपोन्ड हुआ है तकरीबन 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद वापस से वो करना ही करना है। वो तो तब तक के लिए कर लेते थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद वापस से काम धंधे पर लग जाएगी, क्योंकि जब रोस्ट वीडियोस बनाने वाला था तब से लेकर अभी तक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया है, तो थोड़ा सा रेस्ट। व्लॉगिंग भी करूँगा, उसमें कोई नहीं, रोज़ एक व्लॉग शूट करूँगा, अपलोड नेक्स्ट डे होता है, कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि मेरे यहाँ नेट का आपको पता ही है बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू है, तो वही प्रॉब्लम होता है। अभी आज सुबह 7 बजे मेरा नेट 100% यूज़ हो गया, तो पूरा दिन तो मुझे 2G में ही निकालना पड़ेगा। तो इतना है मेरा दुख, आप समझ सकते हैं पूरा दिन 2G नेट में एक बच्चा कैसे गुजारेगा, और वो भी लॉकडाउन में। इट्स क्वाइट मोर डिफ़िकल्ट देन यू थिंक। आज तो जल्दी जल्दी व्लॉगिंग करके जल्दी सो जाना है, क्योंकि रात को 3:30 बजे सोया था, सुबह 7 बजे उठ गया था। थोड़ा सा काम था वो निपटाया, वापस से बीच में हाफ एन आवर का नैप लिया था, उसके बाद में वापस से काम पर लग गया था, तो तब से लेकर अभी तक सिर्फ जाग ही रहा हूँ। तो आज आपको एक काम करना है, मेरे ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है वो आपको मुझे बताना है, चाहे फिर वो मेरी स्पीच हो, या फिर मेरी कॉमेडी हो, मेरी एक्टिंग हो, या मेरी नेचुरल जो सब कुछ चीज़ें हो रही है वो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वो हो। आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, व्हाटएवर, वो आपको मुझे नीचे बताना है। प्लीज़ यार एक हेल्प कर दो, बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। साला आज मैं टाइम लैप्स किसका लूँ, स्लोमो किसका लूँ, सिनेमेटिक व्यूज़ किसका लूँ, ये पता नहीं चल रहा है। साला आज कुछ नहीं किया है, मेरा डेली जो शेड्यूल होता है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने सीधा मोबाइल लिया, फ़ोन में मेरा एडिटिंग कंप्लीट किया, जो कल का व्लॉग था वो, और अभी मैं यहाँ पर हूँ। आगे भी कोई काम धंधा नहीं है, तो यार सिनेमेटिक व्यूज़ किसके लूँ मैं यार। अभी एक ही ऑप्शन है, अगर मैं आपको इस जूते के और चप्पल के अगर सिनेमेटिक व्यूज़ दिखाऊँ तो ये हो सकता है, और तो कुछ है नहीं हमारे घर में। तो हर किसी का प्लान है कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही वो पहले ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरा भी एक प्लान है, मैं सबसे पहले जंजीर की मदर इन लॉ लूँगा। नहीं समझ आया, चैन की सांस लूँगा। तो आज का दिन तो ना बहुत बेकार रहा है, बेकार मतलब इसलिए क्योंकि आज ना कुछ अच्छी वाली व्लॉगिंग हुई है,
और ना ही कुछ काम धंधा हुआ है, ना रेस्ट हुआ है, ना मैंने एंजॉय किया है आज का दिन। तो आज का पूरा जो दिन था वो कंट्रोवर्सी में गया है। एनीवेज, तो रात हो चुकी है। आज तो वैसे भी जल्दी सोना है, तो आज कुछ रात को काम धंधा है नहीं, जल्दी सो जाना है। और आज रात को तो पता नहीं क्यों गर्मी भी ज़्यादा है। और ये एक तो तीदड़े या क्या बोलते हैं उसे, टीले, वो जो छोटे छोटे वो बहुत सारे आए हैं, उसे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। और उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान है। मतलब हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारा आज न्यूज़ में देखा है तो दिमाग में वही घूम रहा है। कुछ वेबसाइट्स और कुछ सोर्स से ये जानने की कोशिश की कि जो फ़्लाइट थी उसका जो रिप्ले था वो क्या था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ PIA8303 की। वो जो फ़्लाइट थी लाहौर से कराची और 22 मई को क्रैश हो गई, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, कुछ वेबसाइट्स है जिससे मैं हर बार कोई भी किसी भी कॉमर्शियल फ़्लाइट का डेटा जान सकता हूँ कि कब वो कहाँ से टेक ऑफ किया, कब लैंड हुआ, एल्टीट्यूड क्या था, क्रूज़ पार्ट कितना था, उसका टाइमिंग क्या था, उसकी स्पीड क्या थी, सब कुछ पता चल सकता है। तो मैंने देखा कि उसमें प्रीवियस फ़्लाइट्स में गया 22 में फ़्लाइट 8303, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं था। लिटरली उन लोगों ने ये जो ग्राफ था वो इंक्रीजिंग दिखाया, उसके बाद क्या हुआ वो उन लोगों ने डिलीट मार दिया, मतलब पूरा। और ये है उसकी इमरजेंसी पेज। उसमें होता है कि कभी भी अगर कोई प्लेन छोटी सी भी इमरजेंसी में आता है तो उसमें एक कोड डालना होता है, जो कि अलग अलग सिचुएशन के आधार पर डिफाइन होता है। तो अगर वो कोड अगर इमरजेंसी का है, रेडियो फेलियर का है, हाईजैक का है, तो उस प्रकार उसमें पूरी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। जब भी कभी रेडियो फेलियर, इमरजेंसी या कैसे भी इस कोड को यूज़ किया जाता है तो उसमें मुझे अलर्ट दिखाया जाता है कि अभी इस फ्लाइट में इस तरह की इमरजेंसी है, यहाँ से यहाँ जा रही है, फ़्लाइट ये है, रूट ये है, वगैरह वगैरह। तो अगर ये छोटा सा कोड भी डालते हैं तो अलर्ट आता है। उसके ऊपर आता है पेन कॉल, मतलब कि प्रायोरिटी लिस्ट में वो कोड से ऊपर आता है। और उसके ऊपर आता है मेडे कॉल। तो अगर मेडे कॉल है तो उसे सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब कि उसे सबसे हाईएस्ट लेवल की इमरजेंसी मानी जाती है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उस दिन मुझे उसकी अलर्ट ही नहीं आई। अगर छोटी सी भी कोई इमरजेंसी है तो अलर्ट आती है, लेकिन इतनी बड़ी इमरजेंसी थी तब मुझे अलर्ट नहीं आई। क्यों, पता नहीं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ अलर्ट आना ही चाहिए, पर वो एप्लीकेशन ने नहीं दी। उस एप्लीकेशन ने जो रिप्ले थे वो भी डिलीट कर दिया। मतलब कुछ तो यार गड़बड़ है। और आज मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा डिटेल में देखा मैंने सब कुछ, तो मैं पूरा पूरा पता नहीं क्यों व्लॉग ऐसा ही कर रहा हूँ उसी के बारे में। तो मैं पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहा था। हुआ ये कि जो कुछ भी उन लोगों की बातचीत थी वो मुझे हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लोग ने जहाँ से बातचीत शुरू की वो उस वक्त से थी जबकि दुर्घटना हो चुकी थी, मेन दुर्घटना, मतलब कि इंजन जब घिस चुके थे उसके बाद की सब कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उससे पहले का तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे अलर्ट की आवाज़ उस ऑडियो क्लिप के शुरुआत में ही आ जाती है। मेजर अलर्ट की आवाज़ आती है, और कहीं माइनर वो अलर्ट होते हैं उसमें उसकी सायरन बीप वगैरह वगैरह आता है। और वो लोग कहते हैं कि हमारे इंजन फेल हो चुके हैं, तो एटीसी टावर कंट्रोल पूछता है कि अब आप बेले लैंडिंग करने वाले हैं। तो उसके पहले क्या हुआ उसके ऊपर से डिफाइन होता है कि आगे क्या करने वाले हैं। तो उसके पहले क्या हुआ वो तो हमें नहीं पता है, वो सिर्फ पता होगा तो एटीसी टावर कंट्रोल को और कैप्टन और जो फर्स्ट ऑफिसर है उसे। वो हमें कब पता चलेगा, जब उसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा। तो जब दोनों ब्लैक बॉक्स मिलेंगे, मतलब एक होता है जो आपका बातचीत जो होती है, सारी बातचीत मैं एटीसी के साथ कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट ऑफिसर के साथ कर रहा हूँ, मैं कोई और केबिन क्रू के साथ बात कर रहा हूँ, सब भी बातचीत रिकॉर्ड होती है, वो मिल जाए। उसके बाद जो दूसरा ब्लैक बॉक्स होता है वो होता है सारे डेटा का, मतलब फ्लाइट जब आप बातचीत कर रहे थे तब कितने एल्टीट्यूड पे थी, फिर आपने फ्लैप्स कितने किए, थ्रस्ट लेवल कितना किया, एयरब्रेक्स कितने किए, स्पॉयलर्स कितने किए, वगैरह वगैरह। तो वो दोनों ब्लैक बॉक्स मिल जाने के बाद वो पूरा केस सोल्व होगा। उसके बाद पूरा डीजीसीए जो है वो डिक्लेयर करेगा, मतलब उसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है ऑब्वियसली।
तो जो 2010 का बेंगलोर एयरक्रेश था उसमें भी वही हुआ था। बहुत सारी रिसर्च एंड छानबीन के बाद सब कुछ पता चला था। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं उसके सभी डेटास जो है इंटरनेट पर है, तो ऐसा ही होना है इसमें भी। तो मुझे लगता है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होगी तब हमें कुछ नया पता चलेगा, क्योंकि अभी जो सारी थियरीज एंड स्टोरीज़ बाज़ार में घूम रही है सच्चाई उससे डिफरेंट है। क्योंकि उन लोगों की बात को अगर हम अभी की जो स्टोरीज़ के साथ कंपेयर करें तो मैच नहीं हो रही है। क्योंकि जो बातचीत है वो, मतलब मैंने बोला कि इमरजेंसी होने के बाद की है, मतलब जो इंजिन्स जो थे वो रनवे के साथ घिसे उसके बाद की है। तो ये भी मैं कह रहा हूँ मेरे ओपिनियन से, प्लीज़ इसे 100% ट्रूथ ना समझें प्लीज़। तो बस आज इतना ही रखते हैं, आगे तो मेरे पास और कुछ कंटेंट है नहीं, और खींचूंगा तो आपको बोर लगेगा, बहुत बोरिंग है ये इंसान, ये तो घटिया इंसान है, इसके ब्लॉग तो अति मतलब बहुत घटिया है। हूँ मैं, सही में हूँ। एनीवेज, तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवदत्त साइनिंग ऑफ।